नमस्कार। सुबह 11 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिन है। इसको लेकर देश भर में जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। बीजेपी भी आज से 20 दिन तक सेवा और समर्पण अभियान चला रही है। इससे पहले जन्मदिन की पूर्व संध्या पर कल काशी में विशेष पूजा आरती की गई। हम आपको बता दें कि 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में प्रधानमंत्री मोदी का जन्म हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी हर साल अपना जन्मदिन बेहद सादगी के साथ मनाते हैं। गुजरात के सीएम रहते हुए भी मोदी ने अपने जन्मदिन को सेवा भाव के रूप से मनाया। जन्मदिन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देने वालों का भी लगातार तांता लगा हुआ है। देश विदेश से बधाई संदेश आ रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। और लखनऊ के हनुमान मंदिर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना की। गिरिराज सिंह ने पूजा अर्चना के साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर हनुमान चालीसा का पाठ किया और मेगा वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ किया। ओडिशा से राजधानी भुवनेश्वर में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष समीर मोहंती ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर दीप जलाए। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्म दिवस के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के दीर्घायु होने की कामना को लेकर केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में भी पूजा हिस्सा लिया और सीएम पुष्कर धामी अपने दफ्तर से वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी के लिए हुई पूजा अर्चना में जुड़े। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर भक्त एंथेम के जरिए विपक्षियों पर निशाना साधा गया है और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ इसमें की गई है। का वो साल था, देश का चारों ओर बहुत बुरा हाल था। करप्शन में तोड़ रहे हम जो रिकॉर्ड थे, इसी मुद्दे पे पूरी दुनिया में टॉप थे। पूंजी में पैसा खाया, कोयले में की दलाली, आदर्श में घर बेचे, कटरा में भटपट वाली, चौपर में सासुमा थी, नैन में दामाद था। देश चारों ओर हो रहा बर्बाद था। मन करता था चला दूं इन पे तोप, ऐसे में दिखी हमें एक होप का नाम था बस मोदी, जिसने करप्शन की कब्र है खोदी। भक्त और प्राउड हूँ, नहीं कोई फ्रॉड हूँ, चमचा नहीं हूँ इसलिए थोड़ा लाउड हूँ। देश की इमेज बदली, गाड़ दिए झंडे, पत्थर फेंकने वालों को लगाए 4 डंडे। मंदिर बनवाया उसने, 370 हटाई, स्कैम से देश को मुक्ति दिलवाई। दलालों को किया गोल, दे दिया डंडा, डायरेक्ट मनी ट्रांसफर का उसका था फंडा। 3 तलाक से मुक्ति दिलवाई, ओआरओपी भी तो उसने दिलवाई। टेररिस्ट अटैक वाला बंद हुआ खेला, सर्जिकल स्ट्राइक कर पाक को भी पेला। किसानों को दिया कार्ड, सॉइल हेल्थ वाला 5 लाख का इलाज फ्री कर डाला। 2022 तक सबको हो योगा पे दुनिया बोल रही हो। भक्त और प्राउड हूँ, नहीं कोई फ्रॉड हूँ, चमचा नहीं हूँ इसलिए थोड़ा लाउड हूँ। और इस वक्त लखनऊ से खबर आ रही है, यहां पर काकोरी में सड़क हादसा हुआ है जिसमें 3 युवकों की मौत हो गई है। खड़े ट्रक से 2 बाइक टकरा गई है। शवों को फिलहाल तो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस जांच में जुट गई है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। तो खड़े ट्रक से 2 बाइक टकरा गई है जिसमें 3 युवकों की मौत बताई जा रही है।
लखनऊ के पास काकोरी के पास यह हादसा हुआ है जिसमें 3 युवकों की मौत हो गई है। हालांकि अब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। तो लखनऊ के काकोरी के पास यह हादसा हुआ है जहां पर खड़े ट्रक में 2 मोटरसाइकिल टकराई जिसमें 3 युवकों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ये ट्रक खड़ी थी जिसमें ये मोटरसाइकिल सवार टकरा गए हैं जिसमें 3 युवकों की मौत हुई है। इस हादसे के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। और गाजियाबाद से खबर है, यहां पर एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। वहां पर 2 बदमाशों ने शोरूम के कर्मचारी को बंधक बनाकर कार लूट ली है। बताया जा रहा है कि उस शोरूम में सेकंड हैंड गाड़ियां बेची जाती थी जहां ये बदमाश ग्राहक बनकर पहुंचे थे और फिर किस तरह से यहां पर गाड़ियां लूटी गई हैं, सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई हैं। तो कार के शोरूम में लूटपाट की गई है, कर्मचारी को बंधक बनाकर कार लूटी गई। तो ये तस्वीरें जो हैं सीसीटीवी में कैद हो गई हैं, किस तरह से कार के शोरूम में सेकंड हैंड गाड़ियां यहां पर बेची जाती थी, फिर यहां पर जो कर्मचारी था उसको बंधक बनाया गया और फिर कार लूटकर फरार हो गए बदमाश। कि शोरूम के बाहर खड़ी कार को देखने के बाद दोनों बदमाश अंदर गए और थोड़ी देर बाद उसके कर्मचारी के साथ बाहर निकले। टेस्ट ड्राइव के नाम पर वो गाड़ी में बैठ गए। उनके साथ शोरूम का वो कर्मचारी भी कार में बैठा जिसे उन्होंने बंधक बना लिया और वो गाड़ी लेकर वहां से फरार हो गए। मेरे मुंह पे गमछा जो होता है वो लपेट करके और सीट के कोने में कर दिया और मेरे को गन पॉइंट पे ले गए। लूट की ये वारदात शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। और लखनऊ में डॉक्टर का डर्टी गेम सामने आया है। यहां पर 100 यूनिट ब्लड के साथ डॉक्टर गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ ने 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है। 21 फर्जी ब्लड बैंकों के कागज भी यहां से बरामद किए गए हैं। रक्तदान शिविर लगाकर फर्जीवाड़े का काम ये किया करता था। खून में पानी मिलाकर बेचा करता था ये डॉक्टर। आरोपी डॉक्टर के घर से भी 100 यूनिट खून मिला है। कई राज्यों में इसका नेटवर्क फैला हुआ था। लखनऊ में एसटीएफ ने आज लाल खून के काले कारोबार के गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने खुलासा करते हुए 100 यूनिट ब्लड के साथ एमडी डॉक्टर और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 21 फर्जी ब्लड बैंकों के कागजात भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी डॉक्टर अभय प्रताप सिंह यूपी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सफई में असिस्टेंट प्रोफेसर है और ये अवैध तरीके से रक्तदान शिविर लगाकर रक्त निकालता था और उसके बाद उसमें सलाइन वाटर मिलाकर खून को दुगना कर देते थे। बता दें कि गिरोह राजस्थान, हरियाणा और पंजाब से डोनेट किए हुए ब्लड को 1200 रुपए प्रति यूनिट की दर से खरीदने के बाद तस्करी के जरिए यूपी लाते थे और यहां पर फर्जी कागजातों के जरिए मिलावट वाला ब्लड लखनऊ और आसपास के जिलों के अस्पतालों, ब्लड बैंकों को 4 से 6 हजार प्रति यूनिट की दर से बेचते थे। फर्जी ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर वहां से ब्लड यूनिट्स इकट्ठा किए जाते हैं और राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में उसमें सेलाइन 2 बैनर भी बरामद हुए हैं रक्तदान शिविर के। एसटीएफ अब इस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुट गया है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18। इसमें जो अभी अभियुक्त पकड़ा गया है वो डॉक्टर अभय प्रताप सिंह है, जिसके पास से जो हमें आई कार्ड बरामद हुआ है वो सफई में मेडिकल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बतौर कार्यरत है और उसके साथ जो सहयोगी है अभिषेक पाठक, वो इसमें मदद कर रहा था और इसकी गाड़ी से और इसके घर से 100 यूनिट फर्जी ब्लड बरामद हुआ है और काफ़ी सारी और डिटेल मिली है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में मुफ्त की सियासत शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली वाला फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में लागू करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को उत्तर प्रदेश भेजा है। लेकिन आपके दिल्ली वाले फ्री बिजली दाव पर सियासत अब तेज हो गई है। इस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली में 80% आबादी के लिए बिजली के बिल जीरो कर रखे हैं। उत्तर प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी जाएगी। 24 घंटे बिजली मिल रही है।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बार आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ जोर आजमाइश कर रही है। संजय सिंह तो यूपी में घूम घूम कर माहौल बना ही रहे थे। अब मनीष सिसोदिया ने भी लखनऊ में डेरा डाल दिया है। आम आदमी पार्टी यूपी में दिल्ली वाले फॉर्मूले को लागू कर सत्ता तक पहुंचने के सपने संजो रही है। उत्तर प्रदेश की जनता ये देख रही है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली में 80% आबादी के लिए बिजली के बिल जीरो कर रखे हैं, 24 घंटे बिजली मिल रही है, तो वैसे ही अपेक्षा अब राजनीति से उत्तर प्रदेश की जनता भी कर रही है। और आज आम आदमी पार्टी के रूप में एक विकल्प उत्तर प्रदेश की जनता के पास है, जहां उम्मीद से लोग देख रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल का मुफ्त वाला फॉर्मूला सक्सेसफुल है। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी की सियासत यूपी में कितनी फिट होगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि यूपी में सियासी जमीन इसके जरिए उसे मिल जाए। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी रिसर्च करा के और आज हमने उत्तर प्रदेश में ये ऐलान किया है कि 6 महीने बाद जो चुनाव होंगे उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर 24 घंटे के अंदर अंदर उत्तर प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी जाएगी। यूपी में बिजली विभाग लगभग 90,000 करोड़ के घाटे में चल रहा है। ऐसे में अगर सरकार बनी तो मनीष सिसोदिया मुफ्त बिजली कैसे देंगे? बीजेपी ने भी मुफ्त की सियासत पर पलटवार किया है। देखिए, ऐसी घोषणाएं जो पूरा ना कर सके, ये लोक लुभावन तो घोषणा है, पर ये होगा कैसे, लाएंगे कहां से? जनता भी इस बात को महसूस कर रही है। ये केवल चुनाव के दृष्टि से किए जा रहे वादे हैं, ढपोड़ संखी कपोल कल्पित परिकल्पनाएं हैं। आम आदमी पार्टी की यूपी में सियासी हैसियत लगभग शून्य है। यूपी में ना तो आम आदमी पार्टी का कोई विधायक है, न ही सांसद। शायद यही वजह है कि विपक्षी पार्टियां भी आम आदमी पार्टी को गंभीरता से नहीं ले रही। आम आदमी पार्टी अभी यूपी में एकला चलो की नीति पर काम कर रही है। संजय सिंह ने एक निजी चैनल के सर्वे को ट्वीट करते हुए लिखा, आम आदमी पार्टी यूपी में समीकरण बिगाड़ेगी। मगर कंक्लूजन में सवाल कि आम आदमी पार्टी समीकरण जिसका बिगाड़े, फायदा किसका करेगी? और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। और आज लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक हो रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक की अगुवाई कर रही हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हो रहे हैं। निर्मला सीतारमण आयोजन स्थल पहुंच चुकी हैं और माना जा रहा है कि बैठक में पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर चर्चा हो सकती है। बातचीत करने के लिए मोहम्मद शबाब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद, कब से शुरू हो रही है जीएसटी काउंसिल की बैठक, कितने बजे से? चलिए, लगता है शबाब से हमारा संपर्क नहीं हो रहा है। तो लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की बैठक है और निर्मला सीतारमण अब वहां पर पहुंच गई है, क्योंकि बैठक की अगुवाई वही कर रही है। और खबर उत्तराखंड से लेते हैं, जहां पर विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा जो है वो 18 सितंबर यानी कि कल से शुरू होने जा रही है। बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ के चार धाम की यात्रा कल से शुरू हो जाएगी। सीएम धामी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। इसके लिए श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन देवस्थानम बोर्ड करेगा। गुरुवार को ही नैनीताल हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ चार धाम यात्रा पर जो रोक थी उसे हटा दिया था। अभी चार धाम यात्रा में करीब 2 महीने का वक्त बचा है और इस यात्रा में सीमित संख्या में ही लोग जा सकेंगे। सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब की भी यात्रा कल से ही शुरू हो रही है। और देवभूमि उत्तराखंड में 18 सितंबर से प्रारंभ होने वाली चार धाम और हेमकुंड साहिब की जो यात्रा थी वो कल शुरू हो रही है। इसको लेकर आप सभी भक्तों एवं श्रद्धालुओं का उत्तराखंड सरकार स्वागत करती है। इस तरह का ट्वीट मुख्यमंत्री धामी ने लिखा है। और कानपुर के घाटमपुर इलाके में हाईवे पर कंटेनर और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में कंटेनर ड्राइवर कैबिनेट में फंस गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद कंटेनर के ड्राइवर को बाहर निकाला। घटना के बाद ट्रक का ड्राइवर मौके से भाग निकला। और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार संदिग्धों पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने एजेंसियों की टाइमिंग पर सवाल उठाया।
आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खां 2 कदम आगे निकल गए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है। प्रयागराज, रायबरेली और लखनऊ से दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस ने संदिग्धों को गिरफ्तार किया तो राजनीतिक गलियारों में नफा नुकसान की सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस के राशिद अलवी संदिग्धों की गिरफ्तारी और छापेमारी की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। आप सिर्फ अपनी राजनीति के लिए, माहौल खराब करने के लिए, नफरत फैलाने के लिए इलेक्शन से पहले इस तरीके के वाकयात करते हैं। मैं 10 मिसालें दे सकता हूं। अगर सचमुच आतंकवादी हैं उनको गिरफ्तार कीजिए, मुकदमा चलाइए, लेकिन जब तक सजा ना हो किसी चैनल, किसी मीडिया में खबर नहीं आनी चाहिए। राशिद अलवी ने कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए चुनाव के वक्त इस तरह की गिरफ्तारियां करवाई जाती हैं। आरोपी वर्षों तक जेल में रहते हैं और फिर अदालत उन्हें बाइज्जत बरी कर देती है। आम आदमी पार्टी यूपी में सियासी जमीन तलाश रही है और आपके विधायक अमानतुल्लाह खान ने ट्विटर पर लिखा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं देश के मुसलमानों पर जुल्म बढ़ता जाता है। आतंकवाद के नाम पर बेकसूरों को फर्जी मुकदमों में फंसाकर परेशान करने का खेल शुरू हो गया है। आगे और न जाने कितने लोगों पर झूठे मुकदमे लगाए जाएंगे। अल्लाह हिफाजत करें। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने इसी बात को दूसरे तरीके से कहा। बहुत सेंसिटिव इशू है और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अगर ये वाकई आतंकवादी हैं तो इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है।